हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मोबाइल का अलार्म बजने लगा था, तो इसलिए मैं उठ गई थी। और यहाँ पे देखिए रिद्धिमा भी सो रही है और उसको मैं गुड मॉर्निंग किस कर रही थी और गुड मॉर्निंग बोल रही थी। और वो अभी सो रही है, तो मैं सोची जब तक वो सो रही है तब तक मैं अपना सुबह वाला सब काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी बहन जो है, बहन भी सो रही थी। तो मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा आलस टाइप का लग रहा था सुबह में, और रात को थोड़ा सा लेट से सोया था, बट अलार्म बजा तो नींद ही टूट गया। फिर सोची तो क्या सोती, तो इसलिए मैं नहीं सोई, फिर लेट हो जाता उठने में, तो इसलिए फटाफट से मैं उठ गई। और फिर सुबह में उठने के बाद 5-10 मिनट ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी काम ही नहीं करता, इतना आलस आता है, इतना आलस आता है, एकदम काम ही नहीं करता है बॉडी। फिर जैसे तैसे मैं मच्छरदानी से बाहर आई, फिर आते आते अपनी खिड़की के पास आई यहाँ पे, और देखिए जस्ट सुबह ही हो रहा था। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है रास्ते में, बस एक आदमी वहाँ से जा रहा था, तो वो मैं वीडियो में कैप्चर कर ली थी। और सब खिड़की बंद था, तो यहाँ पे मैंने 2-3 खिड़की खोल दिया, सब खिड़की वाला जो गेट है वो मैंने खोल दिया। और वहाँ पे एक आदमी जा रहा था, तो उसका मैं वीडियो कर ली, वो देखिए। और जस्ट सुबह ही हो रहा था। तो खैर जो भी हो, मैं अपना बाल वाल बांध के मैं यहाँ पे जा रही हूँ थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने। तो यहाँ पे मैं गेट से निकली तो देखी मम्मी यहाँ पे दूसरे रूम में बैठ के मोबाइल में वीडियो देख रही थी, और वहाँ पे मेरा भाई सोया हुआ था। तो जब तक रिद्धिमा नहीं उठ जाती तब तक मैं फटाफट से मॉर्निंग वाला सब काम कर लूँगी। ज़्यादातर मम्मी मॉर्निंग में काम करती है, बट कभी कभी मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं भी कर लेती हूँ। मम्मी का हाथ तो बटाना चाहिए, तो इसीलिए तो उसको उठने से पहले मैं सुबह वाला सब काम फटाफट से कर लूँगी। और कल मेरे घर पे पूजा भी है, तो इसलिए मम्मी थोड़ा सा बिज़ी ही थी, तो मैं सोची घर का थोड़ा बहुत काम मैं भी कर लूँ। तो सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ से मैं फटाफट यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और सुबह में सब कोई सोया हुआ रहता है, तो पोछा लगाने से अच्छा रहता है। और नहीं तो जब पोछा लग जाता है उसके बाद सब कोई चलता है, भीगा हुआ फर्श पे चलता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर गंदा हो ही जाता है। इसलिए सबके उठने से पहले पोछा लगाना सही रहता है। तो यहाँ पे सब रूम में पोछा लगाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ चेक करने कि रिद्धिमा उठी है या नहीं। तो यहाँ पर ये अभी तक सो रही थी, तो मैं सोची कि चलो तो फटाफट ब्रश कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद मेरा ये मॉर्निंग वाला रूटीन है, मैं डेली ब्रश करने के बाद मॉर्निंग खाली पेट पानी पीती हूँ। जस्ट नॉर्मल पानी 1 गिलास पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इसलिए। और फिर मैं जा रही थी किचन, तो यहाँ पे मैं देखी कि माँ आम के लिए, मतलब अचार के लिए आम काट रही है, बहुत सारा आम काट रही थी। तो मम्मी उधर आम काट रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा चाय बना लूँ। तो मैं यहाँ पे माँ के लिए, और मेरा भाई भी उठ ही गया था, पापा के लिए यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा अदरक भी घिस के डाल दिया। और फिर बड़ा वाला भाई उठ के भी आ गया और बोला सबसे पहले चाय हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा चाय बन के रेडी हो गया था, मैंने सबको चाय भी दे दिया। और अब मैं बना रही हूँ रिद्धिमा के लिए खाना। तो खाना में मैं आज सुबह में उसको सूजी खिलाऊंगी। तो सूजी को पहले मैंने फ्राई कर लिया, और उसको पानी डालने के बाद उसमें मिल्क वाला पाउडर दे के इसको उबालूंगी। और बगल में मैंने यहाँ पर आलू फ्राई भी कर रही हूँ। मम्मी ने आलू काट दिया था, तो यहाँ पर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, और मम्मी बनाएगी रोटी। और अब मेरी बाबू का सूजी बन के रेडी हो चुका है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और उधर रिद्धिमा भी उठ गई है, तो इसको मैंने ब्रश व्रश करा लिया है, और उसका हाथ मुंह सब कुछ धो के यहाँ पे मैं पोंछ रही थी गमछे से। तो देखिए यहाँ पे वो हेलो गाइज़ कर रही थी। और ब्रश कराने के बाद मैं बाबू को भी थोड़ा सा खाली पेट पानी पिलाती हूँ, क्योंकि इससे बॉडी हाइड्रेट रहता है इसलिए। और अब उसका खाना भी ठंडा हो चुका था, तो इसको मैं फटाफट से अब खाना खिला दूंगी। तो ये वहाँ पे खेल रही थी, तो उसको मैंने फटाफट से बुलाया, इधर आओ इधर आओ, और वो दौड़ के फटाफट से आ गई। और देखिए इसका बदमाशी, ये देखिए कैसे कैसे करती है, ऐसे ही हमेशा दिन भर ऐसे ही बदमाशी करती है। तो उसको मैं बोल रही थी कि फटाफट से खाना फिनिश कर लो, फिर मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगी मार्केट में, और तुमको चॉकलेट खरीद दूंगी, आइसक्रीम खरीद दूंगी, ऐसे ऐसे बोल के मैं उसको खिला रही थी। जब तक उसको झूठ नहीं बोलूँगी वो खाती नहीं, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है उसको खिलाने के लिए। और बोलना पड़ता है कि उसको आइसक्रीम दूँगी, नहीं तो वो खाती ही नहीं है, उसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर जो भी हो, वहाँ पर मैंने उसको बहला फुसला के उसका जो है खाना कंप्लीट किया।
फिर बारी आ गई थी उसको पढ़ाने की, तो मैं उसे मैं सुबह शाम 1-1 घंटा करके पढ़ाती हूँ ताकि उसको भी पढ़ने का आदत हो। तो यहाँ पे मैं उसको पढ़ा रही थी और वो देखिए उसने मेरा हाथ हटा दिया है। यहाँ पे मैं उसको पढ़ा रही थी और वो बोली कि नहीं मुझे अकेले ही पढ़ना है, आप मत बताओ। तो देखिए उसने हाथ हटा दिया और वो खुद से यहाँ पे पढ़ रही है और वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते करते वो पढ़ती है और मैं भी उसे बहुत अच्छे से एंजॉय कराते हुए उसको मैं पढ़ाती हूँ ताकि उसको भी पढ़ने में मन लगे। और फिर बाबू को पढ़ाने के बाद मैं भी नहा धो के हो गई थी फ्रेश और अभी टाइम हो रहा था सुबह के 8:30। तो यहाँ पे मैं आज बाल नहीं भिगाई थी क्योंकि आज थोड़ा सा धूप भी थोड़ा नहीं निकला था, इसलिए तो मैंने आज बाल नहीं भिगाया। खैर जो भी हो। और फिर मैंने अपना रेगुलर वाला क्रीम लगाया और लगाया सिंदूर। फिर मैं चली गई पूजा करने और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और मेरी बाबू जो है यहाँ पे वीडियो बना रही है। देखिए वो कैसे कैसे वीडियो बना रही थी। और मैं जब जब पूजा करती हूँ मेरी बाबू आके मेरे पास हमेशा आके बैठ जाती है और देखती है कि मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ। और मैं जब जब शिवलिंग में पानी चढ़ाती हूँ तो वो भी आ जाती है शिवलिंग में पानी चढ़ाने के लिए और बोलेगी ओम नमः शिवाय। मेरा सुन सुन के वो भी बोलती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए मैंने पानी डालना शुरू किया तो उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, वो खुद से आ गई पानी डालने के लिए। तो पूजा ख़त्म करने के बाद मैं फिर आ गई सुबह का नाश्ता करने। यहाँ पर मैं रोटी और आलू का भुजिया यहाँ पे खा रही थी और खिड़की के बाहर देख रही थी कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है और ठंडा ठंडा हवा भी आ रहा था तो अच्छा लग रहा था। और फिर ब्रेकफास्ट करते करते सुबह के बज चुके थे 11। तो मैंने फिर फटाफट से रिद्धि माँ को नहा धो के फ्रेश करा दिया और उसको देखिए मैंने धपाक से नीचे भी बैठा दिया। फिर मैं उसको अब क्रीम अप्लाई कर रही हूँ उसके फेस पे और यहाँ पे देखिए वो चुपचाप कितने अच्छे से बैठी हुई है और मुझे क्रीम लगाने के लिए दे रही है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि मतलब क्रीम व्रीम नहीं लगाने देते हैं फेस पे, बट मेरी बाबू जो है एकदम चुपचाप बैठी हुई रहेगी। देखिए कितना वो भी इंजॉय कर रही है, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ जैसे जैसे कर रही हूँ वो भी वैसे चुपचाप खड़ी है। तो फटाफट से मैंने उसके फेस पे क्रीम लगाया और फिर बॉडी ऑयल लगाया और देखिए दौड़ के वो भाग गई थी। फिर मैंने बुलाया इधर आओ कंघी करना है, फिर उसको मैंने बुलाया और फटाफट से कंघी कर रही हूँ और कंघी मेरे हाथ से गिर गया था तो वो हंसने भी लगी, एकदम खिलखिला के हंस रही थी। तो फटाफट से देखिए उसको मैंने कंघी किया और वो मुझे कितना सारा प्यार कर रही थी मुझे। और देखिए मेरे जाते ही फटाफट से यहाँ पे डांस भी करने लगी। फिर उसको मैंने फटाफट से लंच भी करा दिया और आज उसको लंच में मैंने खिलाया था सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल और एक अंडा का ऑमलेट करके उसको दिया था। और यहाँ पे मैं फिर से उसको बोल रही हूँ कि तुम फटाफट से खाना फिनिश कर लो, फिर मैं ले जाऊँगी तुमको मार्केट घुमाने के लिए। मुझे तीनों टाइम उसको खिलाते टाइम यही वाला बहाना बनाना पड़ता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी और तुमको आइसक्रीम खरीद के दूंगी। तो फिर उसको खिलाने के बाद मैंने भी अपना लंच कर लिया फिनिश। फिर मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ। फिर फटाफट से थोड़ा सा जो बर्तन था वो मैं सोची मैं मम्मी के भरोसे क्या छोड़ूँ, तो मैं ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ बर्तन रखा हुआ था, फटाफट से मैं यहाँ पे धो रही हूँ। वैसे तो मम्मी बोलती नहीं है कि तुम ये कर दो वो कर दो थोड़ा सा, बट मैं ही मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं भी मम्मी का थोड़ा सा हेल्प कर दूँगी तो काम जो है फटाफट से जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा मतलब मन भी लगेगा और काम भी हम लोग का जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाएगा और हेल्थ भी ठीक रहता है ना काम करने से, इसलिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बर्तन भी धो लिया। और आज सब कोई इतना ज़्यादा ही बिज़ी है कि क्या ही बताऊँ। एक्चुअली कल मेरे घर में है सत्यनारायण जी का पूजा, तो उसका व्लॉग भी आएगा, उसका व्लॉग कल मैं शूट करूँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि रिद्धि माँ और बाकी सब कोई लेबर वगैरह सब कोई नीचे ही है। तो फिर मैं जाऊँगी और आप लोग को दिखाऊँगी कि किस चीज़ के लिए पूजा रखा गया है कल। और उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट भी बहुत सारा करे कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। और आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन को फटाफट से धो लिया। बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को, जो बर्तन स्टैंड है वहाँ पे मैंने रख दिया। और अब दोपहर का सारा काम लगभग हो ही चुका है और लंच वगैरह भी सबका कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब बारी है रिद्धि माँ को थोड़ा सा सुलाने की। उसको थोड़ा सा मैं दिन में सुलाती हूँ, जस्ट 1 घंटा के करीब उसको सुलाती हूँ और साथ ही मैं भी थोड़ा सा लेट जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सब बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे और आप लोग को भी दिखाऊँगी कि कौन सा पूजा कल होने वाला है, किस चीज़ के लिए। तो देखिए ये हमारा है गैरेज, नीचे हमारा गैरेज है और हम लोग रहते हैं ऊपर। तो यहाँ पे
देखिए मेरी मम्मी के पास रिद्धिमा यहाँ पे बैठी हुई थी ऐसे ही, और सब लेबर लोग गया था खाना खाने, तो गैरेज पूरा खाली था, इसलिए रिद्धिमा और माँ नीचे बैठे हुए थे दोनों। और यहाँ पे देखिए ये जो है बन रहा है सर्विस सेंटर, और यहाँ पे 4 व्हीलर का टोटल काम होता है। तो इसीलिए कल उद्घाटन है इसका, तो इसीलिए बस घर पे पूजा रखा गया है और बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया गया है पूजा के लिए। तो कल मॉर्निंग में सबको जल्दी जल्दी उठना भी है, और पंडित जी बोले हैं कि कल मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के करीब पूजा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए काम अभी तक मतलब मशीन वशीन तो सब कुछ फिट हो ही गया है, बस अभी कलरिंग वगैरह करना बाकी है, इसको सजाना बलून तलून से सजाना बाकी है। तो यहाँ पे लगभग काम हो ही चुका है, और शाम तक में रात तक में पूरा काम हो ही जाएगा, इसको कलर करना है। और कल मैं आपको दिखाऊंगी ये इसका जो उद्घाटन है, कल चालू होगा ये, तो कल वाला व्लॉग में आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा कैसे कैसे इसको ओपन करना है, और कितने कितने लोग आए हैं, कैसे कैसे कल का पूजा होगा। कल मैं सब कुछ शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और ये देखिए ये है हमारा एक मेंबर ही आप लोग बोल सकते हो, इसका नाम है जिमी। और ये बहुत ही मतलब मुझे देख के तो बहुत ही भौंकते रहता है हमेशा, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे भी नहीं आती हूँ। और यहाँ पे देखिए रिद्धिमा बदमाशी कर रही है, पाइप लेके यहाँ से पानी दीवार पे फेंक रही है, बदमाशी करती है वो बहुत ज़्यादा आजकल। और आज मैं अपने गैरेज का बस हल्का सा व्यूज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि जल्दी से फटाफट रिद्धिमा को सुला के फिर मार्केट के लिए निकलना भी है और पूजा का सामान लाना है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं रिद्धिमा का हाथ पकड़ के देखिए जा रही हूँ रूम में, और देखिए मेरा हाथ छोड़ा के वो जा रही है फिर नीचे, इतनी बदमाश हो गई है। तो चलिए इसको फटाफट से मैं सुला देती हूँ, फिर मार्केट भी जाना है। तो अभी बज चुके थे शाम के 6, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मार्केट करके ये सब फल वगैरह लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंगूर वगैरह, केला, आम और अनार और तरबूज और हवन वाला जितना सामान था वो भी हम लोगों ने लेके आ गए। और 1-2 सामान शायद पान वगैरह बाकी था, पान सुपारी ये बाकी था, तो वो मम्मी भाई से मंगवाएगी बाद में। यहाँ पे मखाना वगैरह जो प्रसाद का जो मेन ये था वो हम लोगों ने लाए हैं यहाँ पे। और फिर प्लेट वगैरह भी लेके आ गए। और ये जो बलून है ये डेकोरेट के लिए बलून और रिबन लेके आए थे, उसको डेकोरेट हो जाएगा आज शाम तक, मतलब रात तक में पूरा डेकोरेट हो जाएगा वो वाला, और जिसका व्लॉग मैं कल आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए हवन का सारा सामान यहाँ पे मैंने अलग से रखा हुआ है, और फल वगैरह अलग से रखा हुआ है। और अब बज चुके हैं शाम के 6:30, तो अब मैं यहाँ पे बाबू के लिए मैगी बॉईल कर रही हूँ, उसको अब मैं फटाफट से खिला देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। तो चलिए टाटा बाय, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ।